हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना नॉलेज में। मैं राजू आपको गणित पढ़ा रहा हूँ। गणित में क्या चल रहा है, एसडी यादव प्योर चल रहा है अभी आपका। और एसडी यादव में भी हम लोग क्या चैप्टर पढ़े, परसेंटेज, जो कि आपका ग्रुप डी और पेट के लिए एकदम बेहतरीन है भैया। ठीक, तो हम लोग के दो टॉपिक खत्म कर दिए हैं, मतलब कि प्रतिशत वृद्धि पे आधारित और प्रतिशत कमी पे आधारित दो टॉपिक हमने समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो रहेगा प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पे आधारित प्रश्न रहेगा। ठीक, उसके बाद में धीरे धीरे देखिए कितना क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं भैया। टोटल आपका 145 या 50 क्वेश्चन है भैया। तो जो भी टॉपिक रहेगा उसका हम 10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन कराएंगे। बाकी आप लोग सॉल्व करिए, जहाँ पे फंसेंगे वहाँ आप कमेंट में लिख दिए सर इसको बताना है। ठीक, लेकिन मैं हर टॉपिक का केवल 10 क्वेश्चन बताऊँगा बस केवल। ठीक, चलिए फिर समय को ना गवाते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पे आधारित प्रश्न आज चलेगा। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन है ये स्क्रीन पे क्या कह रहा है, देखिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। चलिए सवाल को पढ़िए भैया, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है कि एक वस्तु का बिक्री मूल्य 10% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत प्रभावित हुई। चलिए भैया सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल को पहले हम थोड़ा बेसिक बताएंगे, बेस्ट कंसेप्ट जो है रेशियो। ठीक, हमेशा देखिए सवाल को दो तरीका रखिए कम से कम। अगर आपको कंपटीशन में बीट करना, फाइट करना भी है, तो आप देखिए कोई भी सवाल रहेगा, आप एक सवाल पे जिद मत करिए कि हम लगाएंगे तो केवल बेसिक लगाएंगे, नहीं तो कंसेप्ट लगाएंगे, नहीं तो ट्रिक लगाएंगे। बस ध्यान रखना कि सवाल जिस रूप में रहेगा आपको उस रूप में ढल जाना है बस। अब हम इस सवाल को दो तरीके से बताएंगे, फार्मूला से भी बताएंगे डायरेक्ट। फिर कंसेप्ट पहले सीख लीजिए कि कुल बिक्री, जैसे कंसेप्ट क्या होता है भैया आप लोग समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि आपने कोई सौदा बेचा है कि 10 रुपये में एक सामान बेचते हैं भैया। 10 रुपये में आपका मान लीजिए एक वस्तु बिकता है। पहले समझ लीजिए कि अगर 10 रुपये में एक वस्तु बिकता है तो कहा जाएगा कि आपने कितना वस्तु, अगर हमने कहा कि आपने 10 वस्तु बेचा है, कितना वस्तु बेचा है, 10 वस्तु, तो कितना रुपया मिलेगा आपको बताइए, 100 रुपये। इसका मतलब आपने टोटल बिक्री कितना कर लिया, कुल 100 रुपये की। तो वही हमने कंसेप्ट लिखा, ऊपर फार्मूला लिखा है कि कुल बिक्री मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे वस्तु। मतलब एक वस्तु, यहाँ पे वस्तु रहेगा, यहाँ वस्तु का विक्रय मूल्य रहेगा। ठीक, कि एक वस्तु कितने में बेचा जा रहा। वही सवाल भी कह रहा है, देखिए सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, अगर मान लीजिए पहले वस्तु का दाम 100 रुपया था, ध्यान दीजिए भैया, पहले अगर वस्तु का दाम 100 रुपया था तो अब कितना हो गया, 80 रुपया। पहले अगर 100 रुपया था तो अब कितना हो गया, 80 रुपया। फिर क्या कह रहा है, आगे पढ़िए। कह रहा है कि 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती। मतलब कितनी वस्तु अधिक बिक रहा है, ध्यान रखना। अगर मान लेते तो पहले वो 100 वस्तु बेच रहा था तो अब कितना बेचेगा, 180 वस्तु। इसका रेशियो बना लीजिए, पहले इसका रेशियो बनाओ, 20 पंचे 100, 20 चौक 80। देखिए विक्रय मूल्य का रेशियो कितना बन गया, 5:4। यहाँ वस्तु का देख लीजिए, 20 पंचे 100, 20 नवैया 180। अब ध्यान दीजिए बिक्री मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे वस्तु। देखिए सीधा इसका गुणा कराइए, 50 कितना हो जाएगा, 25। अब इसका गुणा कराइए, 4 9 36। अब देखिए पहले वो कितने की बिक्री कर रहा था, टोटल 25 की, अब कितने कर रहा है, 36 की। यूनिट में दिया है तो बताओ कितने अधिक, वास्तव में कितने अधिक की बिक्री हुई, 11 की। और ध्यान रखना प्रारंभिक वैल्यू हमेशा नीचे रहेगा, तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने की वृद्धि हो रहा है, 11 की, तो 11 बटे में प्रारंभिक वैल्यू नीचे रखा जाएगा, यानी प्रारंभिक में क्या रहेगा 25, और इंटू में क्या हो जाएगा 100%। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चौका 100 और 11 चौक कितना आ जाएगा, 44%। ठीक, और यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ये हमने देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट बताया दिया, बाकी आप लोग बताएंगे फार्मूला तो अभी हम भी बताएंगे, लेकिन आपको आना चाहिए कंसेप्ट, क्योंकि कभी कभी सवाल दशमलव में आ जाता है तो फार्मूला वहाँ गड़बड़ हो जाता है। ठीक, चलिए अब इसको हम
फार्मूला से बताते हैं, डायरेक्ट फार्मूला से क्या करना है। एक फार्मूला होता है, ध्यान रखना, कभी भी अगर 2% दिया गया हो, एक दिया है x और दूसरा दिया है y, ठीक, कभी भी ध्यान रखना, तो एक होता है प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर, ध्यान रखना, प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर क्या होता है, ध्यान रखिए, होता है प्लस माइनस x प्लस माइनस y, यहाँ पे हो जाएगा चिन्हों का गुणा, चिन्हों का गुणा इंटू क्या हो जाएगा x गुणे y बटे में 100। ओवरऑल परसेंटेज आप लोग बाहर लगाएंगे भैया, ठीक। ये हमारा हो गया फार्मूला। चलिए फार्मूला से भी लगा के दिखा देते हैं। सवाल क्या कह रहा देखिए, चलिए देखिए सवाल यहाँ दिया है भैया, विक्रय मूल्य कितना परसेंट कम हुआ। ध्यान रखना भैया, यहाँ प्लस माइनस का मतलब है अगर कमी होगा तो आपको माइनस लेना है, वृद्धि होगा तो प्लस लेना है। तो यहाँ कमी हो रहा है तो पहले बार में 20 लिख दीजिए। उसके बाद में विक्रय मूल्य कितना बढ़ रहा है, बिक्री कितना बढ़ रही है 80, तो यहाँ 80 कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए ध्यान रखना, हमने लिखा क्या है यहाँ पे, चिन्हों का गुणा। क्या लिखा है भैया, चिन्हों का गुणा। तो चिन्हों का गुणा क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे 20 के साथ में कौन सा चिन्ह है, माइनस, 80 के साथ में कौन सा चिन्ह है, प्लस। तो माइनस प्लस का मल्टीपल क्या होता है, माइनस। अब इंटू में क्या हो जाए एक्स वाई, मतलब 20 गुणे में 80 बटे में क्या हो जाएगा 100। ओवरऑल परसेंटेज हमेशा लगाना है बाहर, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 80 में से 20 जाएगा, कितना आ जाएगा 60, माइनस यहाँ देखिए इसको सॉल्व करिए तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। ओवरऑल परसेंटेज बाहर रहेगा, तो 60 में से जब 16 घटेगा तो आपका आ जाएगा 44%। ध्यान रखना, अगर ये प्लस में आ रहा है इसका मतलब वृद्धि, अगर माइनस में आता तो इसका मतलब कमी। तो यहाँ प्लस में आ रहा है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 44% की ओवरऑल बिक्री मूल्य में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 44%। और ये हमारा हो गया फार्मूला से, ठीक, नोट कर लीजिए, लेकिन कंसेप्ट पे आपको पकड़ होना चाहिए, ठीक। चलिए अगले सवाल पे आइए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए भैया, सवाल नंबर आपका है 19। क्या करा, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो ध्यान रखना भैया कि इसमें सीट और टिकट की बात कहीं पर भी आए, ध्यान रखना आय बराबर क्या हो जाएगा, इस टाइप के सवाल में क्या हो जाएगा, आय बराबर इनकम क्या होता है, कीमत मतलब सीट, देखिए कीमत या मूल्य, कीमत या मूल्य इनटू में क्या हो जाएगा, सीटों की संख्या, सीटों की संख्या, सीटों की संख्या। पहले बेसिक देख लीजिए 2 3 4 सवाल, उसके बाद डायरेक्ट लगाएंगे भैया, ठीक। तो यहाँ देखिए ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप लोग अगर मेले में जाते हैं सर्कस वर्कस देखने, या मान लीजिए कोई भी मौत का कुआं हो गया आप लोग, अब देखिए टिकट रहता है आपका, ध्यान दीजिए, पहले टिकट है मान लीजिए 10 रुपया, एक टिकट का दाम कितना है, एक टिकट का दाम कितना भैया, एक टिकट का दाम क्या है 10 रुपया। तो मान लीजिए कि अगर 10 लोग टिकट लेते हैं, 10 लोग तो कितना हो जाएगा आय बताइए, इनकम कितनी हो जाएगी 100 रुपया। ध्यान रखना उसी तरह यह भी है कि मान लीजिए कोई प्रेक्षागृह जो भी है वहाँ सीटों की संख्या दी गई है और टिकट का मतलब उसका मूल्य दिया गया है, कीमत या मूल्य। तो जब दोनों का गुणा कराएंगे तभी क्या किसके बराबर होगा, आय, ठीक। ये नहीं समझिएगा कि आय बराबर हमेशा खर्चा और ये सब होता है, जो कंसेप्ट रहता है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा भैया, ठीक। अब सवाल को पढ़िए क्या कह रहा है, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई। तो ध्यान रखना सीटों की संख्या 25% वृद्धि, इसका मतलब पहले मान लेते हैं अगर 100 सीट था तो अब कितना हो जाएगा 125 सीट। अगर पहले 100 सीट था तो अब 125। इसका आप चाहे तो रेशियो भी डायरेक्ट बना सकते हैं कि 25 चौका 100, 25 पंचे 125, रेशियो बन जाएगा इस तरह, ठीक। नेक्स्ट आगे पढ़िए क्या कह रहा है, उसके टिकटों की कीमत में 12% वृद्धि कर दी गई। तो मान लेते हैं पहले टिकट का मूल्य कितना था 100 रुपये, अब 12% वृद्धि होने पे कितना हो जाए 112। इसका रेशियो बना लीजिए, ये कटेगा 2 से 50 बार, ये 2 से कटेगा
56 बार। ठीक, अभी और कटेगा, इसको काट दीजिए, ये कटेगा 25, 2 से कटेगा, और ये कटेगा आपका 28 बार। अब गुणा कराइए सीधा, 25 चौका यहाँ लिखना है, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, मतलब पहले वो 100 रुपया कमाता था, अब कितना हो जाएगा 25 अट्ठे, इसका गुणा कराइए तो हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 4 14। अब ध्यान रखेंगे आप लोग कि पहले आय कितना कमाता था 100, अब कितना कमा रहा है 140, कितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा, ज़्यादा कितना भी है 40। ध्यान रखना 100 से जितना ज़्यादा या कम होगा वही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताइए अगर 100 रुपये से 140 रुपये कमा रहा है, 40 ज़्यादा, तो इसका मतलब कितना परसेंट ज़्यादा है, 40% ज़्यादा, 40% ज़्यादा। ठीक, एक इसको नोट कर लीजिए बेसिक, उसके बाद देखिए ट्रिक से कैसे लगेगा इसको। चलिए इसको हम फार्मूले से बताते हुए कैसे लगेगा आपका। तो यहाँ लिखना है प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी, फार्मूले से बता रही है। बराबर क्या होता है, पहले देखिए कि जो है आपका सीटों की संख्या में कितने % वृद्धि हुई 25, तो ध्यान रखना यहाँ लिखना है 25, प्लस लगाओ या ना लगाओ उसके सामने माना जाता है। ठीक, 25 हो गया। उसके बाद में देखिए क्या कर रहा है, टिकटों की कीमत में भी कितने % की वृद्धि हो गई 12, तो ये ध्यान रखिएगा 12 हो गया। और प्लस में क्या हो जाएगा 25 गुणे में कितना हो जाएगा 12 बटे में क्या हो जाएगा 100। ओवरऑल परसेंटेज कहाँ लगाएंगे बाहर। अब यहाँ देखिए प्लस किस लिया, क्योंकि प्लस प्लस का गुणा क्या होगा प्लस। अब देखिए इसको 25 12 कितना हो जाएगा, जोड़िए 25 12 हो जाएगा 37, 25 12 कितना हो जाएगा 37, प्लस 25 चौका 100, 4 3 12। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा इधर 3, ओवरऑल कितना हो गया 37 और 3, 37 और 3 कितना हो गया 40%। अब देखिएगा कि जो प्रतिशत आया है वो प्लस में एक माइनस में, अगर प्लस में है तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा वृद्धि, वृद्धि हो जाएगा वृद्धि। ठीक, नोट कर लीजिए फार्मूला। चलिए भैया अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है देखिए। अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे भैया। ठीक, बेसिक की जरूरत होगा तो बताइएगा, कमेंट में डाल दीजिएगा, बता देंगे हम। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। चलिए ठीक, ध्यान रखिए, हम बताते पहले बेसिक। पहली बार में संख्या में कितना हुआ, पहली बार में क्या हुआ 25% की वृद्धि, ध्यान रखिए। और दूसरी बार में क्या हुआ 25% की कमी। तो ध्यान रखिए 25% का रेशियो क्या होता है 1/4, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा -1/4। तो पहले क्या हो गया देखिए, एक तरफ लिखना पहले, यहाँ लिखना है बाद। पहले संख्या कितनी थी 4 से कितनी हो गई 5, बाद में संख्या कितनी हो गई 4 से 3, गुणा करा दीजिए 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 5 से कितना हो जाएगा 15। अब बताइए 16 से 15 कितना कम हो गया 1/16 इंटू कितना हो जाएगा 100%। इसको सॉल्व करेंगे 4 चौक 16, 25 चौका 100, 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% आपकी क्या हो जाएगी वृद्धि, सॉरी कमी हो जाएगी। 6 सही 1/4% की क्या हो जाएगी कमी। ठीक, चलिए इस बेसिक थोड़ा और बताते हैं। रेशियो वाला तरीका हो गया। नेक्स्ट अगला तरीका देखिए, नेक्स्ट अगला तरीका देखिए भैया, बेहतरीन तरीका। संख्या कोई भी है, संख्या ध्यान रखना, कोई भी संख्या है, इसको शुरुआत करिए 100 से। ठीक, तो मान लीजिए पहले कितने % की वृद्धि हो गई 25%, 25% वृद्धि हो गई तो नई संख्या कितनी हो गई 125। फिर उसके बाद में 25% की क्या हो गई कमी, 25% की क्या हो गई ध्यान रखना कमी। तो क्या हो जाएगा 125 गुणे 75/100, 75/100। चलिए भैया इसको सॉल्व करना है आपको। 125 देखिए 125 इंटू में 25% कमी हो जाएगा तो 75 बटे हो जाएगा कितना 100। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 375 बटे में 100। अब ध्यान दीजिए डायरेक्ट इससे क्या करना है आपको घटाना है भैया। तो 100 में से डायरेक्ट घटाइए, 100 में से कितना घटाना है 375 बटे में 4। ठीक, अब इसको देखेंगे घटाना है कितना हो जाएगा 400 में से घटेगा 400, देखिए इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो हो जाएगा 400, और 400 में से 375 अगर घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका
25/4, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? 4 छंग 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% की क्या हो जाएगी? कमी। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपको हम इस सवाल को फार्मूले से भी बताते भैया। ठीक, चलिए भैया फार्मूले से हम सवाल को बताते हैं। कह रहा है कि पहले संख्या में 25% की वृद्धि की गई और दूसरी बार में 25% की कमी की गई, तो फार्मूला क्या होता है भैया? प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर, फार्मूला बेस्ट है आपके लिए, वो भी लगा लीजिए। प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, यहाँ पे रहता है आपका चिन्हों का गुणा इंटू में एक्स गुणे वाई बटे 100। ओवरऑल परसेंटेज आपको बाहर लगाना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 25% की क्या हुआ वृद्धि, तो यहाँ डायरेक्ट आप लिखेंगे 25%। अब प्लस लगाना नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या के सामने जो माना जाता है प्लस माना जाता है। ठीक, तो ये 25 होगा। यहाँ देखिए अब देखिए प्लस में ये माइनस ए, तो माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस इंटू 25 गुणे 25 और बटे में क्या हो जाएगा 100। परसेंटेज ओवरऑल बाहर लगाई गया, तो ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना 25 चौका 100 हो जाएगा। -25 बटे में आया है 4, इसका मतलब -6 सही 1/4%। अब माइनस यहाँ देखिए क्या दर्शा रहा, माइनस दर्शा रहा कमी। ठीक, नोट कर लीजिए भैया, तीनों तरीका हमने बता दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। सवाल नंबर 21 क्या कह रहा है कि एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है भैया। तो देखिए प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, सीधा सीधा देखिए खरीदते समय 10% का फायदा उठा रहा है, फार्मूला लगा दी +10। बेचते समय 10% का फायदा उठा रहा है +10, उसके बाद में प्लस प्लस का गुणा हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 10 गुणे 10 बटे में क्या हो जाएगा 100। ओवरऑल परसेंटेज आपको बाहर लगाना है। ये 10 और 10 कितना हो गया 20, और ये कट के कितना हो जाएगा 1। ठीक, ओवरऑल परसेंटेज बाहर रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, मतलब दुकानदार का क्या हो जाएगा, कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा? ओवरऑल 21% का लाभ होगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए भैया, जरूरत होगा तो बताना, फार्मूले से वो बेसिक बता देंगे भैया, लेकिन आप लोग कमेंट में लिखिए। चलिए भैया नेक्स्ट सवाल पे आइए। सवाल नंबर 22 क्या कह रहा है, सवाल पढ़िए अच्छे से, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपके कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन क्या होगा? वेतन में परिवर्तन, ध्यान रखना 10% अगर बढ़ाया गया 10% घटाया गया तो 1% की कमी आएगा। आप चाहे रेशियो से लगा लीजिए, चाहे बेसिक लगा लीजिए, चाहे आप फार्मूले से, डायरेक्ट फार्मूला बता दिया। प्रतिशत परिवर्तन, ध्यान रखना प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होगा, पहले 10% बढ़ रहा है तो यहाँ लिखेंगे 10, बाद में 10% घट रहा है लिखेंगे 10, और प्लस माइनस का गुणा आपको पता है माइनस होता है, फिर यहाँ 10 गुणे 10 यानी x गुणे वाई बटे में क्या होता है 100। ओवरऑल परसेंटेज का कहाँ लगाएंगे बाहर, ये तो कट जाएगा, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ देखिए बचा क्या -1%, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है कमी, तो ये प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा 1% की कमी। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। 23 यानी 23 क्या कह रहा है, एक संख्या को पहले 20% कम कर दी गई, फिर इस कम हुई संख्या में 20% वृद्धि की गई, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20% कम है। ठीक, ध्यान रखना रेशियो लगाना सबसे बेहतरीन तरीका है आपको भैया। तो संख्या बतानी है आपको, नंबर पूछा तो पहले 20% हमने क्या किया संख्या में कमी, यहाँ 20% लिखना, बाद में हमने क्या किया 20% की वृद्धि, तो 20% का रेशियो क्या होता है -1/5, यहाँ हो जाएगा +1/5। यहाँ लिखना है एक तरफ पहले, यहाँ एक तरफ लिखना पहले, दूसरे तरफ लिखना है बाद। पहले संख्या क्या थी 5 से कितनी हो गई 1 कम यानी 4, बाद में संख्या कितनी हो गई 5 से 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 कितना हो जाएगा 25, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, इसके साथ में लगा दीजिए x, दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का अंतर लीजिए भैया, दोनों का अंतर कितना आएगा x, और x बराबर देखिए कितना दिया है सवाल में, x बराबर दिया है 20, यानी 20 कम हो गए, डिफरेंस से कितना 20,
तो x बराबर अगर 20 है तो पूछा क्या परिणामी संख्या, सॉरी तो मूल संख्या आपकी यही है। तो 25 गुणे में क्या हो जाएगा, x का वैल्यू रखेंगे, x का 25 गुणे क्या हो जाएगा 20, तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50 यानी 500। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ गया। सवाल नंबर 24 क्या कह रहा देखिए कि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या होती है। कभी भी सवाल ध्यान रखना, सेम संख्या अगर बढ़ाई घटाई जाएगी तो दोनों का गुणा कर दीजिए डायरेक्ट, तो क्या हो जाए सीधा प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले 20% क्या किया गया, बढ़ाया गया, बाद में 20% क्या किया गया, घटाया गया, माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, इंटू 20 गुणे में 20 बटे में हो जाएगा 100। ओवरऑल परसेंटेज बाहर लगा दीजिए तो 20 से प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ देखिए 0 0 कैंसिल, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा -4%। और माइनस क्या दर्शाता है बताइए, ये माइनस जो लगा है क्या दर्शाता है, कमी। तो आपका प्रतिशत परिणाम जो होगा वो 4% की आएगी, कमी। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। सवाल नंबर 25 क्या कह रहा है देखिए, सवाल को पढ़िए स्क्रीन पे। किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या है। ठीक, तो आप इसको चाहिए तो भैया बेसिक भी लगा सकते हैं, जो हमने 100 मान के लगाया है उससे लगा दीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर क्या होता है कि पहली बार में 25% बढ़ा है तो यहाँ प्लस 25 कर दीजिए, दूसरी बार में 25% कमी हुआ तो माइनस कर दीजिए। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ चिन्ह रहेगा, इसके बाद में कौन सा चिन्ह रखा जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीपल प्लस माइनस को गुणा क्या होता है माइनस, इंटू 25 गुणे 25 और बटे में क्या हो जाएगा 100। ओवरऑल परसेंटेज लगा दीजिए बाहर। ठीक, अभी 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, माइनस है, ये 25 चौका 100 हो जाएगा। तो आपका 25 देखिए माइनस कितना आएगा, 25 बटे में 4% की कमी, या इसको लिख सकते हैं 6 सही 1/4% की कमी, या इसको लिख सकते हैं 6.25% की कमी। ठीक, अब तीनों ऑप्शन देखना भैया कि तीनों फॉर्मेट में से कौन सा ऑप्शन आपका दिया गया, कि दशमलव वाला दिया है, कि मिश्रित भिन्न वाला दिया गया है, कि प्योर भिन्न वाला दिया गया। ठीक, जो भी रहेगा आपका इसी में से एक राइट आंसर है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ गया। सवाल नंबर 26 नंबर क्या कह रहा है देखिए, स्क्रीन पे सवाल है आपकी, कह रहा है कि जब संख्या में एक वस्तु का दाम p% बढ़ाया गया, ध्यान रखना, एक वस्तु का दाम p% बढ़ाया गया, बाद में वह नया दाम p% घटाया गया, बाद में वह नया दाम p% घटाया गया। अगर अधुनातन दाम का मतलब है वर्तमान दाम, अगर अधुनातन दाम मतलब जो प्रेजेंट में है कितना 1 रुपया हो, तो उसका मूल दाम क्या था। ठीक, तो ध्यान रखना, मूल दाम को हम मान लेते हैं x, इंटू मूल दाम को हम क्या मान लेते हैं x। पहले देखिए कितना बढ़ाया जा रहा है, पहली बार में कितना बढ़ाया जा रहा है p%, तो इसको लिखना आपको 100 प्लस p/100। अगर वृद्धि होगा तो 100 में जोड़ के लिखा जाएगा, और कमी होगा 100 में से घटा के लिखा जाएगा। इंटू दूसरी बार में क्या हो गया p% की कमी, तो 100 माइनस p बटे में क्या हो जाएगा 100, और इंटू अधुनातन दाम कितना है 1 रुपया। अब इसको सॉल्व करना है भैया, बस आपको फार्मूला एक याद होना चाहिए, यहाँ पे लिख देते हैं। ये फार्मूला होना चाहिए a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। वही कंसेप्ट लगा देखिए, एक ब्रैकेट में ये 100 को मान लीजिए a और p को मान लीजिए b, तो एक ब्रैकेट में आपका 100 प्लस p है, दूसरे ब्रैकेट में 100 माइनस p है। तो जब इस फार्मूला बनेगा तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 10,000 हो जाएगा, और माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 100 का गुणा हो जाएगा 10,000, इंटू बराबर में क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या रहेगा x। अब हमें केवल चाहिए मूल दाम, यानी x हमने मूल दाम माना था, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखिए भैया, x बराबर हो जाएगा 10,000 ऊपर चला जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 10,000 माइनस p स्क्वायर,
और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए भैया, अच्छा सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए भैया। सवाल नंबर आपका 27 क्या कह रहा है, किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी गई तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी 25% की कमी कर दी जाती है, इसके कुल मजदूरी में कितने परसेंट की, ध्यान रखना, इसको हम थोड़ा बेसिक बताते हैं। कुल मजदूरी बराबर क्या होगा, कुल मजदूरी बराबर क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति मजदूरी इंटू व्यक्तियों की संख्या, इंटू व्यक्तियों की संख्या। नोट कर लीजिए। अब क्या कह रहा सवाल पढ़िए, कह रहा किसी फार्म में काम करने कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी गई। संख्या में, यहाँ कर्मचारी है तो हमने व्यक्ति माना, एक ही बात है। तो मान लेते हैं पहले कितने कर्मचारी थे, 100, अब कितने हो गए, 125। रेशियो बना लीजिए, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। रेशियो कितना आएगा, 4:5। ध्यान रखना, जहाँ कर्मचारी है वहाँ हमने व्यक्ति प्रदर्शित कर दिया, बाकी सवाल सेम है। नेक्स्ट आगे पढ़िए। प्रति व्यक्ति मजदूरी 25% कम कर दी गई। यहाँ देखिए प्रति व्यक्ति मजदूरी, अगर मान लीजिए पहले 100 रुपया कमाते थे, अब कितना कमा रहे, 75 रुपया, मतलब 25% कम कर दी गई। रेशियो बनाइए, 25 चौका 100, 25 या 75। अब देखिए पहले मजदूरी कितना मिलता था, 4 चौक 16, अब कितना मिल रहा, 5 3 15। तो बताइए मजदूरी कितना घटी है, 1। तो 1 में कितना, 16, इंटू में क्या हो जाएगा 100%। सॉल्व करेंगे, 4 चौक 16, 25 चौका 100, यानी कि माइनस में 25/4%, या इसको लिख सकते हैं -6 सही 1/4%, या लिख सकते हैं 6.25%, यानी कि कमी आएगा भैया। ठीक, आपका राइट आंसर हो जाएगा 25/4%। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। 28 मतलब 28 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या कह रहा है, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। ध्यान रखना भैया कि मान लेते इनकम शुरुआत में कितनी थी, 100 रुपये। इनकम कितनी थी पहले शुरुआत में, 100 रुपये। कितना बढ़ाया गया, ध्यान रखना 20%, तो अब कितना हो गया 120 रुपये। फिर 20% बढ़ाया गया यहाँ से, कितना हो जाएगा 120 इंटू 120 बटे में कितना हो जाएगा 100, यानी 12 में कितना हो जाएगा 144। ठीक, अब आगे सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। चलिए देखिए इसको सॉल्व करना भैया कि जो है कितना घटा दें कि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो देखिए 144 को 100 घटाना, कितना घटाना पड़ेगा 44 बटे में 144 इंटू में क्या हो जाएगा 100%। 4 से काटिए 11 बार, 4 से कटेगा 36 बार, 4 से कटेगा 9 बार, 4 से कटेगा 25 बार, 11 5 55, 11 दूना 22, 5 27 बटे में कितना आ जाएगा 9%। इसको सॉल्व करेंगे भैया तो 9 त्रिक हो जाएगा 27, यानी कि 23 सही 5/9% की क्या करनी पड़ेगी, कमी। यानी कि जो 144 है अगर उसमें हमने 23 सही 5/9% की कमी कर दी तो किसके बराबर हो जाएगी, मूल संख्या के बराबर हो जाएगी। ठीक, यानी आपका पहला आंसर होगा, नोट कर लीजिए भैया। चलिए नेक्स्ट सवाल है भैया, सवाल नंबर है 29। अभी जस्ट इसके पहले हमने सवाल नंबर 26 सॉल्व कराया है। जिस तरह हमने सवाल नंबर 26 सॉल्व कराया है उसी तरह ये सवाल नंबर 29 लगेगा आपका। ठीक, और फिर अगर लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, नहीं हम तो बताएंगे। चलिए बता देते भैया। मूल संख्या को क्या मानिए x। सवाल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सवाल पढ़िए पहले। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, R% की वृद्धि की गई। वहाँ पे 26 वाले में क्या था, P था। R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की गई। बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी करी। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो उसका आरंभिक मूल्य क्या था। आरंभिक मूल्य को क्या मानते हैं, x। पहले कितना बढ़ा है R%, तो क्या लिखेंगे इसको 100 + R बटे में क्या हो जाएगा 100 इंटू दोबारा कितना कम हुआ है R%, यानी 100 - R बटे में क्या हो जाएगा 100।
अंतिम मूल कितना हो गया 1। अब आपको प्रारंभिक यानी मूल बताना भी है, प्रारंभिक मूल यानी x का वैल्यू बताना है। जस्ट फार्मूला आपको हमने बताया, फार्मूला आना चाहिए, इसका गुणा हो जाएगा इससे, कितना हो जाएगा 10,000। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लगा रहे भैया। 10,000 माइनस आर का गुणा 8 से हो जाएगा तो आर स्क्वायर बटे में इसका गुणा इससे हो जाएगा 10,000 बराबर में क्या है 1 इंटू में क्या हो जाएगा मूल संख्या x, ठीक ना। अब इधर देखिए x बराबर जब निकालेंगे, x प्रारंभिक मूल जब निकालेंगे तो ये 10,000 ऊपर चला जाएगा, यानी 10,000 बटे में क्या हो जाएगा 10,000 माइनस आर स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा आरंभिक मूल्य। आरंभिक मूल्य क्या हो जाएगा आपका 10,000 बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आई भैया 23 नंबर पे क्या कह रहा है, देखिए। दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी की खपत में 20% की कमी हो जाती है। आगे लिखिए करदाता के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाएगी, ठीक। इसको आप बेसिक से लगा दीजिए, हमने बताया है आपको, हम डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं। प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर, पहली बात देखिए क्या किया जा रहा है। दिल्ली के नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा 20%, और उसके बाद में खपत 20% क्या की जा रही है, कम की जा रही है, -20, और यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस, माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस, तो 20 गुणे में 20 बटे में क्या हो जाएगा 100। ओवरऑल परसेंटेज आपको हमेशा बाहर लगाना भैया, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, नहीं 2 दूनी कितना आ जाएगा -4। अब माइनस क्या डिनोट करता है भैया कमी, यानी कि 4% की क्या आ जाएगी कमी, ठीक। अब देखिए भैया हमने टॉपिक का वृद्धि और कमी वाला 10 क्वेश्चन करा दिया है, टॉप जो भी बेसिक ट्रिक कंसेप्ट जो भी है हमने बता दिया। अगर कोई सवाल में प्रॉब्लम होगा इस टॉपिक में आप कमेंट में डाल दीजिएगा, हाँ सर ये सवाल बता दिए, हम उसको फिर से बता देंगे, लेकिन आप लोग कमेंट में डाल दीजिए। इसके बाद जो है आपका टॉपिक है जो क्षेत्रफल और आयतन पे, इसको हम कल डिस्कस करेंगे भैया, ठीक है। बाकी आप लोग जो है कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, थोड़ा सा ये मोटिव हो जाता हमारे लिए, लाइक कर दिया करिए बस, ठीक ना। चलिए थैंक यू भैया।